Not only forgiven. केवल क्षमा किया इतना नहीं, Jesus said here, read verse 32. यीशु ने यहाँ कहा, 32 वचन को पढ़िए, Whoever speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven. जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा। किया जाएगा, that means in the future. और किया जाएगा मतलब भविष्य में। That is not talking about only this forgiveness for these people calling him the devil. इसका मतलब यीशु केवल उन फरीसियों को क्षमा नहीं कर रहा था जिसने उन्हें शैतान कहा, But he's saying in the future, the next 2000 years, anybody speaks against me, now only I am forgiving him. वो कहता है भविष्य में अगले 2000 वर्षों में कोई मेरे खिलाफ कुछ भी कहे, अभी मैं उसे क्षमा कर देता हूं। Today somebody speaks against Jesus. आज कोई यीशु के खिलाफ कहता है, According to Matthew 12:32, he's already forgiven. मत्ती 12:32 के आधार पर वो उसको पहले ही क्षमा हो चुकी। So from that the Lord taught me, इससे मुझे प्रभु ने एक बात सिखाई, you must practice future forgiveness. तुम्हें भविष्य की क्षमा भी उसका अभ्यास करना That है। means you must say, whoever speaks against Zach Poonen or does anything against Zach Poonen for the rest of my life, forgiven now itself. इसका मतलब जो कोई जैक पुनन के विरुद्ध में कुछ कहता है या जैक पुनन के विरुद्ध कुछ करता है, मेरे जीवन भर के लिए अभी से उसे क्षमा हो गई है। I don't know how much longer I'm going to live. मैं नहीं जानता अब मैं और कितना जीऊंगा। But I have said, till the end of my life, anybody does anything, anyone says or does anything against me, he is forgiven right now. पर मैंने ये कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो मेरे खिलाफ कुछ कहे या मेरे खिलाफ कुछ कहे, मेरे जीवन के अंत तक मैंने अभी And उसी की क्षमा की है। after I've left this earth, you speak against me also, you're forgiven now. और जब मैं इस पृथ्वी को छोड़कर जाऊंगा उसके बाद भी अभी मैं उन्हें क्षमा कर देता हूँ। Where did I learn that? ये मैंने कहाँ सीखा? I learned that from Jesus in Matthew 12 verse 32. मत्ती 12:32 में मैंने इसे यीशु से सीखा। I believe the reason why many believers have a very unhappy life is because they haven't forgiven somebody. और मैं विश्वास करता हूँ कि क्या कारण है कई मसीहों का एक नाखुश सा जीवन है, क्योंकि उन्होंने किसी को क्षमा नहीं किया। Before you go to bed tonight, और इसलिए आज सोने से पहले, or before you sleep tonight, या आप सोने जाओगे उससे पहले, spend a few minutes, कुछ मिनट बिताइए, 5 minutes at least. कम से कम 5 मिनट। Say, Lord, please show me, is there anybody in my life I have not forgiven? और कहिए, प्रभु कृपया मुझे दिखा, क्या कोई एक भी व्यक्ति है क्या जिसे मैंने क्षमा नहीं किया? Don't go to sleep tonight without settling this matter. और आज रात में ये प्रार्थना करने से पहले, ये मामला सुलझाने से पहले सोने नहीं जाना। You do this, it will change your life. अगर आप ये करोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। You will have a sudden jump in your relationship with God. अचानक आपके परमेश्वर के साथ आपकी जो एक रिश्ता है उसमें आप एक उन्नति देखोगे। And you'll find from tomorrow onwards your life is at a new level. और आप कल से देखोगे कि आत्मिक तौर पर आपका जीवन एक नए स्तर पर होगा। Do you want that? क्या आप ये चाहते हो? Forgive. क्षमा कीजिए। And confess every known sin in your life to the Lord. और आपके जीवन में हर पाप जो आप जानते हो परमेश्वर के सामने अंगीकार कीजिए। And say, Lord, in future I will not delay in asking forgiveness. I'll ask immediately. और प्रभु से कहिए, प्रभु भविष्य में मैं माफी मांगने में देर नहीं करूंगा, विलंब नहीं करूंगा, तुरंत मांगूंगा। You must not delay in asking forgiveness. और माफी मांगने में आपको विलंब नहीं करना चाहिए। If a thorn gets into your foot अगर आपके पांव में कोई कांटा चुभ जाता है and is poking you, और वो आपको चुभ रहा है, how long will you wait till you take it out? कितना समय इंतजार करोगे उसे निकालने से पहले? Or something smaller than that, one mosquito is sitting on your hand biting you. या उससे भी छोटा, एक कोई मच्छर आपके हाथ पर बैठकर आपको काट रहा है। Or an ant, small ant is biting you in your hand. या एक छोटी सी चींटी आपके हाथ पर बैठकर आपको काट रही है। How long will you wait till you tap it off? और कितना समय आप इंतजार करोगे उसे भगाने से पहले? You won't even wait 1 second. आप तो एक क्षण, एक सेकंड भी नहीं रुकोगे। Some ant, what can that ant do to biting your hand? It can do nothing. और एक छोटी सी चींटी आपको हाथ पर बैठकर काट रही है, वो क्या ही कर लेगी? कुछ नहीं But कर you still सकती। tap it off. पर फिर भी आप उसको हाथ से निकाल देते हो। But some sin is convicting in your heart and you don't confess it immediately. पर कोई पाप है जिसका एहसास आपके हृदय में हो रहा है, पर आप तुरंत उसकी प्रभु के सामने अंगीकार नहीं करते। That is how the devil deceives you. इसी तरीके से शैतान आपको धोखा देता है। Let me turn again to Revelation 12. फिर एक बार मैं निकालना चाहता हूँ प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय। The devil is the accuser of the brothers, verse 10. और शैतान जो है वो भाइयों पर दोष लगाने वाला है, 10वां वचन। The deceiver of the whole world, verse 9. और 9वें वचन में संसार का भरमाने वाला वो है। But we can overcome him. We can overcome Satan. पर हम उस पर विजय पा सकते हैं, शैतान पर विजय पा सकते हैं। Verse 11, how? 11वां वचन, कैसे? You can't overcome Satan by shouting.
आप चिल्लाकर शैतान पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। I've seen some people try to cast out demons by shouting, shouting, shouting. और मैंने देखा है कुछ लोग दुष्ट आत्माएं निकालने की कोशिश करते हैं, चिल्लाकर चिल्लाकर चिल्लाकर, That's not how the devil is driven out. और इससे शैतान नहीं निकलता। I remember once in Bangalore, there was somebody possessed with a demon. और मुझे याद है एक बार बैंगलोर में कोई व्यक्ति था जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त था। So some brother asked me, saying, "Can you, brother Zach, can you come and please cast out that demon?" और किसी भाई ने मुझसे कहा, भाई जैक क्या आप आकर उस दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हो क्या? So when I went there, जब मैं वहां गया I found some Pentecostal man shouting and yelling and screaming at the demon. और मैंने देखा कि वहां कोई पेंटिकॉस्टल व्यक्ति था जो चीख रहा था, चिल्ला रहा था और बहुत आवाज से उस दुष्ट आत्मा को So निकालने की कोशिश कर रहा था। I was wondering who's got the demon here. मैं कल्पना कर रहा था कि यहाँ दुष्ट आत्मा है किसमें? This fellow is yelling and screaming. ये व्यक्ति तो यहाँ चीख So चिल्ला I रहा told है। that brother, please ask all these people to leave. और मैंने उस भाई से कहा, आप इन सब लोगों से कहिए कि वो निकल जाए यहाँ से। Let us talk to this poor sister who's demon possessed. और ये बेचारी जो बहन है जो दुष्टात्मा ग्रस्त है, आइए हम उनसे बात करें। And I told her, और मैंने उस बहन से कहा, ask Jesus to come into your heart. आप यीशु से कहिए कि वो आपके हृदय में आ जाए। And suddenly a voice from inside her came saying, tell her, don't tell me. और अचानक उसके उस स्त्री के अंदर से एक आवाज आई कि उससे कहे, मुझसे मत बोलना। That was a demon speaking through her, saying, tell her to accept Christ, don't tell me. और उस बहन से एक दुष्टात्मा बात कर रही थी कि उस स्त्री से कहना, मुझसे मत कहना। So I told the demon very quietly, in और Jesus' name, get out of her right now. और बहुत ही चुपचाप धीरे आवाज में मैंने शायद उस दुष्टात्मा से कहा, यीशु के नाम से उसमें अभी निकल जा। It left. और वो दुष्टात्मा निकल गया। How do I know it left? मैं कैसे जानता हूं उसने वो निकल गया? Because then I told that sister, now ask Jesus to, the devil is gone, ask Jesus to come into your heart. क्योंकि फिर मैंने उस बहन से कहा, अब शैतान चले गए, अब तुम कहो कि यीशु मेरे हृदय में आ जा। Immediately, she said, Lord Jesus, come into my heart. तुरंत उसने कहा, प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ जा। And she was born again. और उसका नया जन्म हुआ। There is mighty power in the name of Jesus. यीशु के नाम में अद्भुत और महान सामर्थ है। Demons tremble at that name. और शैतान दुष्ट आत्माएं उस नाम से थरथराते हैं। So it says here, verse 11, they overcame Satan. और यहाँ 11वें वचन में लिखा है कि उन्होंने शैतान पर विजय प्राप्त किया By the blood of the Lamb. मेमने के लहू के द्वारा। You can have no power to cast out demons if you have not forgiven other people. अगर आपने दूसरों को क्षमा नहीं किया है तो आपके पास शैतान पर कोई अधिकार नहीं होगा दुष्ट आत्माएं निकालने के लिए। You cannot have any power over demons if you have not confessed every sin in your own life to the Lord. और दुष्ट आत्माओं पर आपकी कोई सामर्थ नहीं होगी अगर आपने अपने जीवन के हर एक पाप को प्रभु के सामने क्षमा नहीं की है, मांगी है। You cannot have any power over demons if you got some bitterness in your heart against somebody. दुष्ट आत्माओं पर आपको अधिकार नहीं होगा अगर आपके हृदय में किसी और के प्रति कड़वाहट है तो। You cannot have power over demons if you have cheated somebody of money. दुष्ट आत्माओं पर आपका कोई अधिकार नहीं होगा अगर आपने किसी को पैसे में धोखा दिया है तो। You cannot have power over demons if you have borrowed money and not returned it. अगर आपको दूसरों पर कोई आपको दुष्ट आत्माओं पर कोई अधिकार नहीं होगा अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया और चुकाया नहीं है, लौटाया नहीं है If there is anything between you and God, you have zero power over demons. अगर आप में और परमेश्वर के बीच कोई भी चीज है तो दुष्ट आत्माओं पर आपका शून्य अधिकार है। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, Jesus defeated Satan on the cross. यीशु ने शैतान को क्रूस पर हरा दिया। He not only shed his blood to forgive our sins. ना केवल उसने अपने लहू को बहाया हमारे पापों की क्षमा के लिए। All the power of Satan was taken away from the cross. On the cross. शैतान के पूरे अधिकार को उस क्रूस पर निकाल लिया गया था। So verse 11 it says here, we overcome him. और इसलिए 11वें वचन में लिखा है कि हम उस पर जयवंत होते हैं। By the blood of Jesus Christ. मेमने के लहू, यीशु के लहू के द्वारा। And by speaking our word of testimony to the Satan. और शैतान को अपने गवाही का वचन देने के द्वारा। I remember once when I was counseling one sister. और मुझे याद है एक समय मैं एक बहन को जब कोई सलाह दे रहा था तब। Not she was not born again. Some other sister brought this lady for prayer. और उसका नया जन्म नहीं हुआ था, कोई और बहन उसको हमारे पास प्रार्थना के लिए ले आई। So my wife and I were sitting there in the house and talking to this lady. और मैं और मेरी पत्नी वहां घर में बैठकर इस दूसरे स्त्री से बात कर रहे थे। And I told her, और मैंने उनसे कहा, ask Jesus to come into your heart. मैंने उससे कहा यीशु से कहो कि वो तुम्हारे हृदय में आ जाए। Then I said, say to Satan, you were defeated on the cross.
और फिर शैतान से कहना कि तुम क्रूस पर हराए गए। And that woman looked at me and said, I was not defeated on the cross. और उस स्त्री ने मुझे देखा और कहा, मैं क्रूस पर नहीं नहीं हराया गया था। I was surprised. मैं आश्चर्यचकित हुआ I said, I did not know this woman had a demon inside her. और मैं नहीं जानता था कि इस स्त्री के अंदर एक दुष्टात्मा है, Because the demon was saying, I was not defeated on the cross. क्योंकि दुष्टात्मा ने कहा मैं क्रूस पर नहीं हराया गया। So I told the demon inside that woman, और मैंने उस दुष्टात्मा को कहा जो स्त्री के अंदर थी, you were defeated on the cross. तुम Get out क्रूस of पर her right now in तु, Jesus' name. तुम क्रूस पर हराए गए थे, इस समय यीशु के नाम से उसमें निकल जाओ। Immediately left. तुरंत वो दुष्टात्मा निकल गया। Then I said to her, फिर मैंने उससे कहा, say, Lord Jesus, come into my heart. अब कहो प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ जाए। And say to Satan, Satan, you were defeated on the cross. और अब शैतान से कहो कि शैतान तू क्रूस पर हरा दिया गया। She said it. उसने वो कहा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, mighty power in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम में अद्भुत ऐसी सामर्थ है। You can overcome Satan by the blood of the Lamb and the word of your testimony. और आप शैतान पर जयवंत हो सकते हो मेमने के लहू के द्वारा और अपने गवाही के वचन के द्वारा। That's what you read in Revelation 12:11. यही हम प्रकाशित वाक्य 12-11 में पढ़ते हैं। But you must believe. पर आपको विश्वास करना है। Many Christians don't believe the mighty power there is in the name of Jesus. कई विश्वासी इस पर विश्वास नहीं करते कि यीशु के नाम में कितनी अद्भुत सामर्थ है। There's a beautiful English song which says, take the name of Jesus with you, take it wherever you go. एक अद्भुत गीत है इंग्लिश में जो कहता है, यीशु के नाम को लो, तुम जहां कहीं जाओ उस नाम को ले जाओ। But you must be cleansed in the blood of Christ before you can use that name. पर उस नाम का इस्तेमाल करने से पहले आपको मसीह के लहू से शुद्ध होने की आवश्यकता You है। should have confessed every sin. आपने अपने हर एक पाप को क्षमा You मांगने should की have आवश्यकता forgiven है। everybody. आपने दूसरों को क्षमा करने की जरूरत है। God doesn't want you to live a miserable, defeated life on this earth. परमेश्वर नहीं चाहता कि इस पृथ्वी पर आप एक अभागा और हारा हुआ जीवन जियो। He wants you to be a conqueror, a victor every day. वो चाहता है कि आप जयवंत और विजयी रहो प्रतिदिन। He wants you to be more than a conqueror, like it says in Romans 8:37. जैसे रोमियो 8:37 में कहा है, प्रभु चाहता है कि आप जयवंत से भी बढ़कर हो। All our life, हमारे जीवन भर, every day, प्रतिदिन, until Jesus returns. यीशु मसीह लौट कर नहीं आता तब तक। I don't care how weak you are. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने Even if निर्बल you हो। accepted Christ only yesterday, चाहे आपने मसीह को कल ही स्वीकार क्यों ना किया हो, surrender your whole life to Him. अपने संपूर्ण जीवन को उसके सामने Say, समर्पित कीजिए Lord, I'm going to live in a perpetual forgiveness of other people. और कहिए, प्रभु मैं निरंतर दूसरों को क्षमा करने वाले जीवन को जीने वाला हूँ। And immediately I'll confess to you anytime a bad thought comes or a bad word comes out of my mouth. और तुरंत मैं आपके सामने मान लूंगा अगर कोई गलत विचार या गलत शब्द मेरे मुंह से निकल जाए तो। I'm going to live on earth as a conqueror and not a defeated person from today. आज से मैं इस पृथ्वी पर विजयी जीवन जीने वाला हूँ, हारा हुआ जीवन नहीं। I pray that God will bless you मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष दे and bless your family और आपके परिवार को आशीष दे and that you'll never be afraid of the devil anymore. और कि आप कभी फिर शैतान से न डरे। He cannot touch you. He cannot touch your children वो आपको छू नहीं सकता, आपके बच्चों को नहीं छू सकता, because he was defeated on the cross. क्योंकि वो क्रूस पर हराया गया था And Christ lives in you. और मसीह आप में जीता है। Remember, demons trembled at the name of Jesus. और याद रखिए कि दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से थरथराती थी And they tremble even today. और वे आज भी थरथराती है। May God bless you परमेश्वर आपको आशीष दे and your family. और आपके परिवार को भी। Let us bow our heads in prayer. आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। So you may not have time to think about all the people you have hurt. और Now, शायद अब आपके पास समय नहीं होगा कि किस किस ने आपको चोट पहुंचाई उसके बारे में सोचें। take some time before you go to bed tonight to settle all that. और आज सोने से पहले कुछ समय लेकर सोचिए कि वो कौन कौन था और उसको सुलझा दीजिए आज। And those you can ask forgiveness from, please ask as soon as possible. और जिनसे आप क्षमा मांग सकते हो जितना जल्दी हो सके उनसे क्षमा मांगिए। And those whom you have to forgive, you can forgive immediately. और जिन्हें आपको क्षमा करनी है आप तुरंत उनकी क्षमा कीजिए। And say, Lord Jesus, I want to trust you from today. और कहिए कि प्रभु यीशु मैं तुझ पर आज से भरोसा करना चाहता हूँ। I want you to come into my heart and rule every part of my inner being. और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे हृदय में आए और मेरे पूरे अस्तित्व पर तू राज करे। My thoughts and my words. मेरे विचार, मेरे शब्द। And be the head of my home. और मेरे घर का तू मुखिया बन प्रभु। And make me very sensitive to sin.
और पाप के प्रति मुझे बहुत संवेदनशील बना प्रभु, that as soon as I sin, I'll confess it to you कि जैसे ही मैं पाप करता हूं मैं उसका अंगीकार तेरे सामने करूंगा, and have a clean heart all the time. और एक शुद्ध हृदय निरंतर मेरे अंदर होगा। Lord, to the best of my knowledge, I have forgiven everybody in the world who's ever harmed me. और प्रभु मैं जितना सोच सकता हूं मैंने सबको क्षमा कर दिया है इस संसार में जिसने मुझे चोट पहुंचाई है। And I give you my word that as soon as possible, I'll ask forgiveness from those whom I have hurt. और प्रभु मैं तुझे ये वचन देता हूं कि जितना जल्दी हो सके मैंने जिसको चोट पहुंचाई है मैं जाकर क्षमा मांगूंगा, I will write to those whom I have hurt and ask forgiveness. और जिन्हें मैंने चोट पहुंचाई है मैं लिखकर उन्हें माफी मांगूंगा, Or I'll call them up on the phone and ask forgiveness. या मैं फोन करके उनसे माफी मांगूंगा। Lord Jesus, please forgive me. हे प्रभु यीशु मुझे कृपया क्षमा कर, Cleanse me. Give me a clean white heart today. मुझे शुद्ध कर प्रभु, एक शुद्ध साफ हृदय तू मुझे आज दे, Because you died for me. क्योंकि तू मेरे लिए मरा, I want to turn from every known sin in my life. और मेरे जीवन में हर एक जो पाप मैं जानता हूं उससे मैं मुड़ना चाहता हूं प्रभु। Lord Jesus, be my head and the Lord of my life प्रभु यीशु मेरा मुखिया, मेरा सिर हो, और मेरे जीवन का तू प्रभु हो, and the Lord of my home. और मेरे घर का प्रभु तू हो। We want your presence in our home all the time. हम चाहते हैं कि हमारे घर में निरंतर तेरी उपस्थिति रहे। Thank you, Lord, for hearing me. धन्यवाद प्रभु मुझे सुनने के लिए। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray that everyone who has heard the word of God today will remember what they have heard. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक व्यक्ति जिसने आज परमेश्वर के वचन को सुना है वो याद रखे उसने जो कुछ सुना है, And that it will change their life permanently. और उससे उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाए, And they'll have faith that you love them, और उनके अंदर विश्वास होगा कि वो आप उनसे प्रेम करते हो, that you want to forgive them completely, कि आप उनको पूर्ण तौर पर क्षमा करना चाहते हो, that you want to change their life completely. कि आप उनका जीवन पूरी तरीके से बदलना चाहते हो। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, We thank you in Jesus' name. हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, Amen. आमीन।